नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि एक ऐसी ट्रेन जो कि न ही डीजल के ऊपर निर्भर है और न ही बिजली की तारों के ऊपर निर्भर है, और तब भी यह ट्रेन एक तेज रफ्तार से दौड़ती है। और सबसे खास बात यही है कि इसकी यह प्रदूषण नहीं करती। क्या यह साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी है? नहीं, यह इंडियन की रियल कहानी है जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत कर दी है, और यह भारत रेल के अंदर सबसे बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। और यह भारतीय रेल के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आप सभी के दिमाग में एक ख्याल आया ही होगा कि यह हाइड्रोजन ट्रेन होती क्या है, कैसे काम करता है, और आने वाले समय में भारत में सभी ट्रेन क्या हाइड्रोजन से ही चलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके ऊपर ही बात करेंगे। तो दोस्तों, हाइड्रोजन दुनिया का सबसे हल्का और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला यह एक तत्व है। जब इसे फ्यूल कॉल टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो यह बिजली पैदा कर सकता है। हाइड्रोजन ट्रेन में बड़े बड़े टैंक में हाइड्रोजन भरी जाती है। इसके बाद फ्यूल कॉल में हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एक साथ मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया से बिजली तैयार होती है, और यह बिजली ट्रेन के मोटर को चलाती है। सबसे खास बात यह है कि इस प्रक्रिया में ट्रेन से धुआं नहीं निकलता, खाली पानी की भाप निकलती है। यानी जब आप इस ट्रेन को चलते हुए देखेंगे तो आपको ट्रेन के ऊपर से धुआं नहीं दिखेगा, खाली आपको भाप दिखेगा, जो कि एक पानी का जो भाप रहता है वो ट्रेन वो बाहर छोड़ती है। अभी आप सोच रहे होंगे कि यह टेक्निक इतनी अच्छी है तो सभी ट्रेन इसके ऊपर क्यों नहीं चलती। इसका सबसे बड़ा कारण है लागत, जो कि खर्चा। हाइड्रोजन को तैयार करना और उसको सुरक्षित जगह पर लेके जाना, इसके लिए एक बहुत ही बड़ा लागत की ज़रूरत है। इसके लिए बहुत ही बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। इसका यही कारण है कि दुनिया में कई कई देशों में ही हाइड्रोजन ट्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका कारण है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा लागत की ज़रूरत होती है, जो कि एक जगह से हाइड्रोजन को स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट के जरिए दूसरे जगह पर उसको लेके जाना। इसके जो बहुत ही बड़ा इसके जो मेन का जो पार्ट है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च होता है। इसीलिए काफ़ी देशों में हाइड्रोजन ट्रेन को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। जर्मनी, फ्रांस और चीन जैसे देश इन ट्रेनों में बहुत आगे पहुंच गए हैं, और अब भारत भी इस दौड़ में शामिल हो चुका है। भारतीय रेल आने वाले समय में प्रदूषण मुक्त और आधुनिक तकनीकों से बहुत आगे और बहुत जोर से काम कर रही है। हाइड्रोजन ट्रेन भारत में उठाए जाने वाला एक सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल पैदा हो रहा है। क्या हाइड्रोजन ट्रेन पूरी तरह से सुरक्षित है? सर, हाइड्रोजन यह एक ज्वलनशील गैस है, इसीलिए इसकी सुरक्षा के लिए ट्रेन के अंदर आधुनिक प्रकार के सिस्टम लगाए गए हैं। हाइड्रोजन टैंक को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वह दुर्घटना की स्थिति में भी कम से कम ज्वलन हो और खतरा कम से कम हो। इस तज्ञों का माना जा रहा है कि सही तकनीक और सुरक्षित प्रक्रिया के साथ हाइड्रोजन ट्रेन डीजल ट्रेनों से भी ज़्यादा सुरक्षित हो सकती है। दोस्तों, अब जरा भविष्य की भी कल्पना कीजिए। साल 2040 है। भारत के
रेलवे स्टेशन पहले से भी ज़्यादा साफ सुथरे और स्वच्छ है। ट्रेनों से धुआं नहीं निकल रहा है, हवा प्रदूषण नहीं हो रही है और भारत पहले से ही ईंधनों में दूसरों देशों से कम निर्भर है। शायद हाँ, क्योंकि दुनिया तेजी से ही ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। इलेक्ट्रिकल कारों के साथ अब हाइड्रोजन व्हीकल की तरफ और हाइड्रोजन ट्रेन की तरफ भविष्य की तकनीक मानी जा रही है। लेकिन फिलहाल भारत की यह एक नई शुरुआत है। आने वाले समय में यह देखने में दिलचस्प होगा कि क्या हाइड्रोजन ट्रेन भारतीय रेलवे की भविष्य बन पाएगी। क्या ये सीमित टाइम पीरियड के लिए ही रहेंगे, क्या यह हाइड्रोजन ट्रेन बंद किया जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है यह कि भारत की सभी ट्रेन एक हाइड्रोजन गैस के ऊपर ही चलनी चाहिए। क्या यह एक भारत में आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छा एक भारतीय रेलवे को एक बहुत ही अच्छा एक कार्य करने को मिलेगा इसके बारे में, और हमारे भारत को एक निर्भर भारत बनाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।